पार्ट 4 ऑफ एक्सप्लेनिंग आई एम द फेटेड विलन। तो पिछले पार्ट के एंड में जब ग्यूचेन और फार्मिंग कर ही रहा होता है तब एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की, और सिस्टम कह रहा होता है सन ऑफ फेट की बेइज्जती करने के कारण ग्यूचेन के लक और डेस्टिनी पॉइंट्स 50 पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ग्यूचेन हैरान होके कहता है मेरी डेस्टिनी वैल्यू ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है। ग्यूचेन मन में सोचता है कि जब डेस्टिनी वैल्यू का इस्तेमाल स्किल और लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है तो कल्टीवेशन के लिए भी ज़रूर किया जा सकता होगा। फिर ग्यूचेन अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करने लगता है और उसके सामने बहुत सारी सिस्टम की विंडोज खुल जाती है। ग्यूचेन सिस्टम से पूछता है सिस्टम, क्या मैं इस ये चैन को अगर मार दूं अभी तो क्या मुझे डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे? तो सिस्टम ग्यूचेन को बताता है जिन लोगों के पास अच्छा लक होता है वो प्रोटेक्ट होते हैं हेवेंस के द्वारा। अभी के जो लक वैल्यू है उस हिसाब से तुम्हें खतरा हो सकता है कि ये तुम पे बैकफायर हो सकता है। ग्यूचेन आगे बोलता है इसका मतलब है अगर मैंने उसे दिक्कत दी तो मुझे बैड लक मिलेगा। हाँ, आखिरकार मैं एक असली विलेन हूँ। फिर सिस्टम बताता लक और डेस्टिनी से ही सब डिसाइड होगा ग्यूचेन के लिए, क्योंकि ग्यूचेन एक वेरिएबल है इस दुनिया के लिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, वो दूसरी दुनिया से रिकार्नेट हुआ है इस दुनिया में, उसे वेरिएबल तो बनना ही था और उसे वैसे भी इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वेरिएबल तो वो जब रिकार्नेट हुआ था तभी बन गया था। तो आगे ग्यूचेन कहता है मैं उसे मार नहीं सकता लेकिन उसका लक कम कर सकता हूँ, उसे नीचा दिखाकर, उसके बाद मैं उसे मार सकता। ऐसा ही है ना? सिस्टम भी हाँ कहता है और कहता है आगे ये उसके लिए भी काम करता है जो प्रोटैगनिस्ट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ग्यूचेन वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आता है और पीछे सू को देखते हुए कहता है इस हिसाब से तो सू को ये चैन के खिलाफ इस्तेमाल करना भी काम नहीं आएगा। इसके बाद बुढ़ा राजा बोलता लॉर्ड ग्यू, आपकी कल्टीवेशन लेवल तो इतनी कम एज में ही इतनी ताकतवर है। ग्लेज कर रहा है बुढ़ा अपनी तरफ लेने के लिए, पर फिर भी लोग जेन्युइनली हैरान होके कह रहे होते हैं कि आज तक टेक्सॉन सिटी के बारे में बस सुना था कि ये बहुत ताकतवर है, पर आज यकीन भी हो गया। इसी बीच ये चैन कहता है मेरी ताकत इस बढ़ावे के इतने भी लायक नहीं है। और होली सन बैकग्राउंड में कह रहा होता है मुझे माफ करना लॉर्ड ग्यू, मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है, इस वजह से आपको आना पड़ा, ये सच में बहुत शर्मनाक है। कोई बात नहीं। और फाइनली इतनी देर के बाद हम ये चैन का फेस देखते हैं और लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली एम्बैरेस तो हो ही रहा होता है और ये चैन मन ही मन सोच रहा होता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्यूचेन नर्क में जाओ तुम। और लोग हैरान होते हुए कह रहे होते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चैन, पर क्योंकि यहाँ ऑरा फार्मर सिर्फ एक ही है और वो है ग्यूचेन, तो अगेन एक इनविजिबल बैरियर पे ये चैन का घूंसा पड़ता है। ग्यूचेन कहता है तुम खुद को ज्यादा पुश नहीं कर रहे और अपना हाथ हिलाता है, बूम, सू डर जाती है और लोग कहते हैं ये चैन ने नियम और कायदे तोड़े हैं, इस वजह से उसका कल्टीवेशन सील कर दिया जाएगा और उसे जजमेंट मिलेगी। ग्यूचेन ने इसे पहले ही माफ़ कर दिया था लेकिन फिर भी इस बेवकूफ़ ने अटैक किया। फिर ये चैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे जाने दो, मैं यहाँ का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूँ, मैं इस सेक्ट की होप हूँ। और फाइनली इस क्लिफ हैंगर पे आज की वीडियो एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।